जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। एवरेज की क्लास नंबर 1 हो चुकी थी, आज है क्लास नंबर 2। कल हमने बेसिक के बारे में बात कर लिया था एवरेज की, कि एवरेज क्या है, कैसे निकालते हैं, वो सब चीज़ें कल हमने देख ली थी। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कल की क्लास को, फिर आज की क्लास में चलते हैं। ठीक है, रिवाइज क्या करना है, मैंने बताया था कि एवरेज जो होता है वो होता है सम अपॉन नंबर। ठीक है, मतलब जो टोटल सम है कोई भी ऑब्जर्वेशन का और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो होता है। ठीक है, ये बताया था ना कि प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, ये चीज हमने बात कर ली। फिर मैंने बताया था कि एवरेज कितना प्लस होगा पहले वाले से वो डिपेंड करता है कि सम कितना प्लस होगा, उसको डिवाइड कर दो नंबर से। या फिर एवरेज कितना माइनस होगा वो बराबर होगा सम कितना माइनस हो रहा है अपॉन नंबर से। ये चीजें पे हमने बात कर ली थी। अरे बोलो भैया, की थी कि नहीं की थी? हाँ की ना? ठीक है, इसके बाद में हमने बात की थी कॉन्जिकेटिव नंबर्स की, या फिर इवन नंबर्स की, या फिर ओड नंबर्स की, या फिर एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो भी होती है ना आपकी, क्या समांतर श्रेणी। ये तो हो गई समांतर श्रेणी, ये हो गई आपकी सम संख्याएं, ये आपकी विषम संख्याएं, और ये आपकी क्रमागत संख्या। इनमें हमने बात कर ली थी। पहली क्या बात करी थी कि जैसे कि अगर इनके नंबर हो वो ओड नंबर हो, जैसे कि मान लो 3 नंबर हो, 5 नंबर हो, 7 हो, ठीक है ना, ऐसे ओड सीरीज में हो ना, एन की संख्या ओड हो, एन क्या हो, ओड हो, तब जो इनका एवरेज होता है वो होता है n+1/2 वापद। ये जो टर्म होती है ना, ये होती है इनका कैसे, बोले भैया 2, 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14, इसका मुझे एवरेज बताओ। तो मैंने क्या कहा, कितने पद है, 5 पद है, 5+1/2 कितना आएगा, थर्ड टर्म कौन सी, 8। तो यही क्या हो जाएगा इसका एवरेज। ये हमने कल बात कर ली थी। अरे करी थी कि नहीं करी थी? फिर क्वेश्चन आ जाता है, फिर क्वेश्चन आ जाता है भैया। एक और पेज ऐड करते हैं। दूसरी हमने बात करी थी भैया, क्या कर ली थी बात, बात हमने ये की थी कि अगर जो एन है वो इवन नंबर हो, तो जो मिडिल टर्म्स है, तो बीच वाली 2 टर्म्स है ना, मिडिल 2 टर्म्स, उनका एवरेज ही एवरेज होगा। ठीक है, कैसे, बोले भैया जैसे कोई भी संख्या मान लो 1, 3, 5, 7, इसका मुझे एवरेज निकालना है। तो मिडिल टर्म्स कौन सी, बीच वाली कौन सी, 3 और 5। 3 और 5 का एवरेज निकालूंगा तो कितना आएगा, 4। इस पूरे का एवरेज निकालो, 3 और 5, 8, 8, 8, 16, 16/4, ये भी कितना आएगा, 4। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो भैया। ठीक है, इसके बारे में हमने बात करी थी कि अगर इन नंबर्स में एवरेज जो होता है ना वो होता है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। पहले और लास्ट का जो रेशियो होता है, रेशियो के एवरेज, वही पूरे का एवरेज होता है। किसमें, जो कॉन्जिकेटिव नंबर्स हैं, इवन नंबर्स है, ओड नंबर्स है, एपी। अब ये भी बात कर ली थी कि ये क्यों होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं होगी। हो गई ना कल की क्लास रिवाइज 5 ही मिनट में? ठीक है, आगे चलें। अरे बोलो भैया। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, लगातार सम संख्याएं हैं पी क्यू आर एस। 4 सम संख्याएं हैं पी क्यू आर और एस का औसत 51 है। मैंने क्या कहा था, नंबर इसमें इवन नंबर्स है ना, 4 हैं, देखो 4 हैं, इवन की सीरीज है, तो बीच वाले टर्म्स का रेशियो। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या अगर इवन या ओड की सीरीज हो और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, तो बीच का जो होगा ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का, तो इनके बीच में क्या आएगा, एक क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। यही क्या है, 51 है। इसमें प्लस करूंगा कितना आएगा, 52, इसमें -1 करूंगा 50,
अरे ये Q52 होगा, Q50 होगा और R52 होगा, तभी तो इनका एवरेज 51 आएगा ना। अरे बोलो भैया, तो एस कितना आ जाएगा 54, ये कितना आ जाएगा 54, सही तो है ना। हाँ, ये कितना आ जाएगा 48। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब पूछा क्या है, P इंटू आर पूछा है, P कितना है 48, R कितना है 52। करो रे भैया, मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16 बचा एक, 9, 2496, दैट्स योर आंसर। ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है तो पहले वाले को सही कर लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा 2496 करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ तक। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस कल हमने कर लिए थे भैया, बताओ कोई दिक्कत हो तो फिर से बताऊं। देखो एक बार फिर से देखते हैं, मैंने क्या कहा था, अगर इवन या ओड की सीरीज हो, ठीक है, तो एक चीज बताएगी, सम संख्या या विषम संख्या जो होती है ना, उसमें दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 2 होता है। बोले भैया कैसे, अरे 1 3 5 ये क्या विषम की सीरीज है, 2 4 6 ये सम की सीरीज, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। जब ये ओड नंबर होगा तो बीच वाला हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बट मैं कह दूं कि यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, अब भी आपको एवरेज निकालना है। मैंने क्या कहा, मिडिल वन का एवरेज निकालो, 3 और 5 का 4 आ जाएगा, और सम वाली में मिडिल वन का 4 और 6 का कितना आएगा 10, 10 का डिवाइड करूंगा 2 से तो 5 आ जाएगा। तो जो होता है ना +1 -1, ठीक है, ऐसे ही हमने क्या किया, +1 यहाँ पे -1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी। चले आगे, अगला क्वेश्चन सेम है, वही कौन सी सीरीज दे रखी है इस बार, ओड नंबर्स की सीरीज दे रखी है, 5 नंबर 1 2 3 4 5। क्या दे रखा है कि सबसे बड़ी संख्या का 84% है। अब एक चीज बताओ, ये लगातार विषम संख्याएं हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ी तो ये वाली होगी ना, क्योंकि बढ़ रही है, +2 +2 +2। इसका 100% मैं इसको मान लेता हूँ 100, एवरेज क्या होगा बीच वाली संख्या, ये कितना होगा 84। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 16। बट रियल में एक चीज बताओ, रियल में डिफरेंस कितना है रे भैया। देखो मैंने क्या कहा था, किन्हीं भी दो जो ओड नंबर है उनका डिफरेंस कितना होगा 2, यहाँ पे भी 2, इनका डिफरेंस कितना है 4। 16 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से 4 की वैल्यू क्या आ गई 100, 1। हमें निकालनी किसकी, तो पहले 100 की निकाल लेते हैं ना, 100 की निकालोगे तो 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, मीन्स ये संख्या कितनी है 25, तो -2 करो, ये कितनी आएगी आपकी 23, ये 21, ये 19, ये 17। पूछा क्या है, पहली दो संख्याओं का योग क्या है, कितना होगा, अरे बोलो भैया कितना हो जाएगा, 17 + 19 कितना हो जाएगा 36, दैट्स योर आंसर। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी, बोलो बोलो रे बोलो, कोनो दिक्कत नहीं ना, कोनो दिक्कत नहीं ना, चलें। ये क्वेश्चन छोड़ो एक बार, ये करो, निम्नलिखित प्रेक्षणों का औसत क्या है, एवरेज क्या है। तो कल मैंने एक चीज बताई थी कि भैया एवरेज जो होता है वो होता है सम अपॉन नंबर्स, या तो इनका सम कर लो 7.5343, या फिर मैं तरीका बताता हूँ, किसी भी एक नंबर को मान लो एवरेज, मैं मान ले रहा हूँ 3 को एवरेज मान ले रहा हूँ, जो ज्यादा बार दिखे उसको एवरेज मान लो, 3 ज्यादा बार दिख रहा है 3 को एवरेज मैंने मान लिया। अब ये 3 से कितना प्लस या माइनस है, बोले भैया 0.5 माइनस है, ये कितना प्लस है 0.25 प्लस है, ये कितना प्लस है 1.75 प्लस है, ये कितना है ये 4.5 प्लस है, ये 0, ये +1 है और ये 0। अब देखो ये जो हमने वेरिएशन निकाला ये कितना ज्यादा है कितना कम है, तो ये कितना हो गया 2, 6.5, 7.5 में से माइनस करूंगा कितना ज्यादा है 7 है। ठीक है, तो हमने बात करी थी कि जो एवरेज प्लस होता है वो होता है सम प्लस अपॉन नंबर। सम कितना प्लस हो रहा है 7, नंबर कितने हैं 7, एवरेज कितना प्लस होगा 1। हमने माना क्या था एवरेज 3 माना था, उसमें 1 प्लस कर दो, रियल एवरेज क्या है 4 है, दैट्स योर आंसर। कोनो दिक्कत, अरे बोलो भैया
कोनो दिक्कत, किसी भी एक नंबर का एवरेज मान लो, उससे कितना ज्यादा है कितना प्लस है, जरूरी नहीं कि इसी में मानो जो आपको दिया है, कोई भी नंबर मान सकते हो एवरेज, जो भी आपके मन में हो वो मान के एवरेज कर लो, उससे कितना ज्यादा कितना प्लस है वो देख लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, कोई दिक्कत समस्या। चलें आगे, अगला क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें, अगला क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें करते हैं। ठीक है, चीजें क्या है, एलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा पहली चीज, जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स मतलब हिंदी में बोले तो आपके प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम एन, प्राकृतिक नहीं प्राकृत, प्राकृत संख्याओं का जो सम होता है ना वो होता है n+1/2। ठीक है, इसका एवरेज जब निकालूंगा तो क्या हो जाएगा n+1/2, ये तो सम हो गया, डिवाइड बाई n टोटल नंबर, तो ये कितना आ जाएगा n+1/2, ये क्या जाएगा फर्स्ट n जो आपकी नेचुरल नंबर्स है उनका सम आ जाएगा। ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही दूसरा, फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम, फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम यानी कि सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग क्या होता है फॉर्मूला, अरे बोलो भैया, देखो एक चीज बताओ, सम संख्या क्या होंगी 2 4 6 8 डैश 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 2n तक जाएंगी, n हो तो। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ से 2 कॉमन लूंगा, 1 प्लस डैश 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 n, इसका फॉर्मूला भी देखा है n+1/2 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा n+1 आ जाएगा। एवरेज जब निकालूंगा तो n डिवाइड हो जाएगा तो एवरेज क्या आ जाएगा n+1। ठीक है, कोनो दिक्कत, अरे बोलो भैया, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, इतनी चीज समझ में आएगी नहीं, यह चीज बताओ, फर्स्ट n नंबर्स का एवरेज क्या होगा n+1 इवन नंबर्स का। थर्ड चीज है फर्स्ट n ओड नंबर, ओड नंबर्स का एवरेज, जो पहले तो सम की बात कर लेते, ये होता है भैया n²। बोले भैया कैसे, ये भी बता दो हमें। देखो फर्स्ट ओड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7 डैश डैश डैश, ये होता है 2n-1 तक जाता है। कैसे भैया ये 2n-1 कहाँ से निकाल दिया आपने, अरे भैया एपी पढ़ा होगा आपने, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, उसमें nth टर्म जो होती है ना वो होती है a+n-1d, ए क्या है 1 है, n-1d क्या है यहाँ पे 2 है, इसको सोल्व करो 1 + 2n-1 2, 2n-1 क्या बच गया, ये nth टर्म। ठीक है, कोई दिक्कत, जब इसका सम करोगे, जब एपी का सम करते हो तो वो होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है n × n, ये हो गया n²। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी। और इसका एवरेज की बात करें, एवरेज की बात करें वो हो जाएगा n²/n, क्या आ जाएगा n, फर्स्ट जो ओड टर्म उनका एवरेज क्या आएगा n, और इवन नंबर्स का n+1। ठीक है, अब करो यहाँ पे, पहली तो दे रखी है 148 क्या इवन नंबर्स, इसका अगर एवरेज निकालूंगा तो वो क्या था n+1, यानी कि 148 + 1 कितना हो जाएगा 149। ठीक है, कौन दिक्कत, और 129 ओड नंबर्स हैं, इनका एवरेज क्या हो जाएगा n, जितना नंबर है कितने हैं 129। अब पूछा गया इनके औसत का अंतर पूछा है कितना है 20, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। कोई दिक्कत समस्या, अरे बोलो भैया, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, चले आगे, चले आगे, कोनो परेशानी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 1 2 2 3 3 3 टाइम है, 4 4 टाइम है, 10 10 टाइम है का औसत बताना आपको। तो मुझे बताओ, मैं पहले तो इसका सम निकालूंगा, एक बार है, 2 2 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, ऐसे ही 4 4 टाइम है,
प्लस डैश 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 10 10 टाइम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर इसका सम निकालूंगा तो ये क्या आ गया 1 का स्क्वायर, ये क्या आ गया 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, डैश 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 10 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपको पता है, एक तो यहाँ से सम निकाल सकते हो ना डायरेक्ट, ठीक है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, सम नहीं निकाल रहा हूँ, मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। एवरेज में सीरीज डायरेक्ट उठा के रख दूंगा। एवरेज में मुझे पता है कि जो फर्स्ट n नंबर्स हैं, एक पेज और ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट n नंबर्स के स्क्वायर का जो सम होता है वो होता है n+1 2n+1/6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया n+1 2n+1/6 अपोन, अब देखो ए कितनी बार है, एक बार, दो कितनी बार है, दो बार, तीन कितनी बार है, तीन बार, डैश 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 10 कितनी बार है, 10 बार, यानी n टाइम। ये सीरीज चलती जाएगी। इसका सम अभी मैंने बताया n+1/2, ये क्या आ गए टोटल टर्म्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये डिवाइड में n+1/2, 2 से 6 गए 3 बार, n से n+1 से n+1 बचा क्या 2n+1/3। ये एक तरीका फॉर्मूला आ गया। इस तरह की अगर सीरीज दिखे ना उसमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत। ये क्या गया, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि भैया हमने क्या किया क्या नहीं किया, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो, आपका काम खत्म, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जब भी ऐसी सीरीज दिख जाए इसमें अप्लाई कर दो। n कितना है 10 है, 2 × 10+1/3, 21/3 कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देखो इसमें n कितना है 13 है। हमने क्या कहा था कि इसका एवरेज जो होता है वो होता है 2n+1/3, तो 2 × n कितना है 13 + 1/3, ये 27 1/3, ये कितना आ गया 9। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, कोई दिक्कत। अरे बोलो भैया, कौन हो दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं ना। चले आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 17 संख्याओं का योग 60 है, पहली 9 संख्याओं का योग 59 है और लास्ट 9 संख्याओं का योग 62 है, तो 9वीं संख्या क्या था। तो भैया एक चीज बताओ, ये है 17 संख्या, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ये 17 नंबर से मैं क्या कर रहा हूँ, पहली 9 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका क्या दे रखा है, एवरेज दे रखा है। और लास्ट 9 नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे एक चीज बताओ, ये हमने अभी गिनी, ये कौन सी 9वीं संख्या है, ये अभी हमने इधर से इधर आए तब काउंट कर लिया इसको, फिर इधर से इधर आए तब काउंट कर लिए। मीन्स जो ये नंबर है ये डबल काउंट हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, डबल काउंट हो रहा है। कौन सा, 9th टर्म, ठीक है। अगर डबल काउंट हो रहा है, 2 बार जुड़ रहा है, एक बार में घटा दूं तो काम हो जाएगा। मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, ये जो सम है पहली 9 संख्याओं में लास्ट की 9 संख्याओं का सम अगर मैं माइनस कर दूं तो ये 9वीं टर्म आ जाएगी। अरे ऐसे भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, मेरे पास 5 संख्याएं A B C D E, मैं क्या कह रहा हूं, पहली 3 संख्याओं का सम क्या होगा A + B + C, लास्ट 3 संख्याओं का सम C + D + E, ठीक है। तो अगर मुझे बीच वाली संख्या निकालनी है तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों के सम A + B + C + C + D + E में से टोटल सम माइनस कर दे रहा हूं। टोटल सम क्या है, A - B - C - D - E। जब इनको काटोगे एक C कट जाएगा, बचेगा क्या, C, ठीक है। ये चीज समझ में, यानी कि इन दोनों के सम में से अगर मैं क्या टोटल माइनस कर दूं तो काम हो जाएगा। मीन्स मैं कर रहा हूं 9 × 59 + 9 × 62 माइनस कर रहा हूं 17 × 60। अब इसका जो आंसर आएगा भैया वही होगा आपका
नाइन्थ टर्म। बट एग्जाम में ऐसे थोड़ी करेंगे, एग्जाम में टोटल थोड़ी कर रहे होंगे भैया, एग्जाम में टोटल करेंगे तो हमारी तो नैया लग जाएगी। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, 9 इंटू 62, 62 था ना, हाँ, प्लस 9 इंटू 59 माइनस 17 इंटू 60 कर रहे थे। भैया ऐसे करेंगे तो हमारी तो नैया डूबनी है, खवैया भी कोई नहीं मिलेगा। तो हम कैसे करेंगे इसका सो ट्रिक। तो ट्रिकवा क्या है, 17 संख्याओं का कितना है 60, फर्स्ट 9 नंबर्स का कितना है, बोले भैया ये आपका कितना है 59, लास्ट 9 नंबर का 62 है। अब देखो कितना प्लस है, ये कितना माइनस है, -1 है, एक नंबर -1 है तो 9 कितना होगा -9, ये +2 है तो 9 नंबर -2, सम कितना प्लस या माइनस हुआ, देखो ये कितना -9, ये +18, सम कितना प्लस होगा +9। ठीक है, अब संख्या तो 70 थी, 60 थी ना, एवरेज तो 60 आ ही रहा था, इसमें क्या कर दो 9 जोड़ दो, संख्या क्या आ जाएगी 69, ये आपकी 9th टर्म। बोले भैया ये तो चीज समझ में आ गई, बट ये ट्रिक कहां से बनी, ये भी हमें जरा बता दो, ट्रिक कहां से बनी। देखो इसको क्या लिख सकता हूं, 9 है, इसको 60 - 2 लिख सकता हूं, प्लस 9, इसको 60 + 2, इसको क्या लिख सकता हूं 60 - 1, और ये 17 इंटू 60। अब 9 इंटू 60 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 60 -9 इंटू 1 और -17 इंटू 60। ठीक है, अब देखो 9 इंटू 60, 9 इंटू 60 तो 2 9 इंटू 60 यानी 18 इंटू 60 हो गया, -17 इंटू 60 प्लस 2 इंटू 9 -9 इंटू 1, कौन दिक्कत, यहां से क्या आ जाएगा 1 इंटू 60 प्लस 2 इंटू 9 -9 इंटू 1। यही तो चीज यहाँ पे कर रहे हैं ना, यही तो चीज यहाँ पे कर रहे हैं, देखो ठीक है, आया समझ में, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने पीछे छोड़ा था, ये रहा, इसको करो। अभी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, 7 संख्याओं का 4.75, ये तो थोड़ा अलग है, शेष 10 संख्याओं का औसत पूछा है ना, ये बाद में करेंगे, ये थोड़ा अलग है, अलग 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 है भैया, अलग है। ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी छोड़ो, 9 संख्याओं, हाँ ये रहा, 17 संख्याओं का 163 है, 9 संख्याओं का 179 है और लास्ट 9 संख्या का 146 है। तो मैंने क्या कहा 17 संख्याओं का कितना 163, फर्स्ट 9 नंबर का 179, लास्ट 9 नंबर का 146, ये कितना प्लस है, कितना प्लस है 16, तो 16 इंटू 9, ये कितना माइनस है भैया 13 और 4 17, 17 इंटू 9 माइनस, सम अगर करूंगा तो सम कितना आएगा 9 आएगा ना, माइनस का 9 आएगा। तो मैंने क्या कहा था एवरेज में क्या कर दो, सम प्लस या माइनस है जो वो जोड़ दो या घटा दो, एवरेज 163 -9 154 क्या आ जाएगा आपका, ये 9th टर्म या जो बच गई थी वो वाली टर्म, दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। कौन दिक्कत, अरे बोलो भैया, ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है 13 संख्याओं का औसत 63 है, 7 संख्याओं का 61 है, अंतिम 7 संख्याओं का 67 है, 7वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत पूछ रहा है। अभी देखो अभी खेला खेल गया कि 7वीं संख्या हटा दे रहा है, तो भैया शेष जो रिमेनिंग नंबर्स हैं, शेष संख्या है उनका औसत पूछ रहा है। तो सेम वही तरीका अपनाएंगे, 13 संख्याओं का कितना है 63, 7 नंबर का कितना है 61 और लास्ट 7 नंबर का कितना है 67। अब कितना प्लस है कितना ज्यादा है, देखो -2 इंटू 7 है, ये कितना +4 इंटू 7 है, सम कितना प्लस होगा यहाँ से, ये माइनस का 14, ये 28, तो सम कितना प्लस होगा 14। ठीक है, तो अगर नंबर निकालना चाहते हैं यहाँ से जो 7वीं संख्या वो निकालना चाहते तो 63 + 14 ये आ जाती। बट एक चीज बताओ, ये तो निकालनी नहीं रहे ना, इसको तो हटा रहे हैं। अब मेरे पास एक चीज बताओ, मेरे पास 13 संख्या है, उनका एवरेज है
सभी का 63। अगर मैं सेम नंबर हटा दूं, 63 को हटाता तो एवरेज भी 63 बचता, बट 63 तो जा ही जा रहा है, अपने साथ 14 एक्स्ट्रा लेके जा रहा है। ठीक है, अरे 14 एक्स्ट्रा लेके जा रहा है ना, जो 7वां नंबर है वो 63 प्लस 14 है, कितना है, 77 है। तो ये 14 एक्स्ट्रा लेके जा रहा है एवरेज से भी। इसको कर दो माइनस और सब में डिवाइड कर दो 12। ठीक है, कितना आ जाएगा 63, माइनस इसको करोगे तो 1.1 के अप्रोक्स बचेगा। तो ये निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 62.9 के अप्रोक्स आ जाएगा। देखो ऐसे चीज समझ में नहीं आई। एक चीज बताओ, चुन्नू भैया 5 दोस्त हैं। ठीक है, चुन्नू भैया 5 दोस्त हैं, पांचों के पास अलग अलग कुछ राशि है, अलग अलग पैसे हैं, बट ये पता है कि जो भी सबके पास पैसे हैं उनका एवरेज क्या है, 100 रुपए। ठीक है, सभी के पास एवरेज 100 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 ऐसे मान लो ना, सभी के पास एवरेज 100 रुपए, इसके पास 80 रुपए, इसके पास 90 रुपए, इसके पास 100 रुपए, इसके पास कितने 120 110, इसके पास 120, सभी के पास 100 रुपए। ठीक है, इतनी दिक्कत, एवरेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 100 रुपए आ गया। मैं कह रहा हूं कि चुन्नू भैया हैं, वो लास्ट वाले हैं, सबसे बड़े ही बड़े। चुन्नू भैया घर छोड़ देते हैं, चुन्नू भैया हो जाते अलग अपने दोस्तों से। तो अभी एवरेज क्या होगा, बोले भैया चुन्नू भैया तो जा ही जा रहे हैं, सभी का एवरेज क्या था 100 था, बट चुन्नू भैया 20 रुपए एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं। 500 रुपए थे ना पहले टोटल इनके पास, अभी जा रहे हैं तो चुन्नू भैया 120 लेके जा रहे हैं, तो कितने बचेंगे 380। इसको 4 में डिवाइड कर दो। ठीक है, या फिर क्या करो, चुन्नू भैया जा रहे हैं 100 रुपए एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, 100 रुपए तो जा ही जा रहे हैं, 20 रुपए एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, इन 4 में से ये 20 रुपए डिवाइड कर दो, कितना बचेगा, एक के पास 5 रुपए, एवरेज कितना था 100 रुपए था, -5 95, दैट्स योर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, ये चीज आई समझ में। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखो, 33 संख्याओं का एवरेज कितना है 74, पहली 17 संख्याओं का एवरेज कितना है 72, लास्ट 17 संख्याओं का कितना है 79.2। तो अभी क्या कर रहा है 17th नंबर को हटा दे रहा है, ये कितना माइनस है, -2 इंटू 17, ये कितना है 5.2 इंटू 17, सम कितना प्लस आया, देखो माइनस का 2, ये कितना है 3.2 इंटू 17, ये क्या आएगा आपका सम प्लस। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं 17 संख्याओं को हटा रहा है ना, 17वीं संख्या को हटा रहा है, 17वीं संख्या क्या है 76 प्लस 3.2 इंटू 17, ये जा तो जा रहा है 76 तो जा ही जा रहा है, इतना एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, इसको क्या कर दो माइनस कर दो और डिवाइड कर दो, कितने में 16 बच जाएंगे ना, 32 बच जाएंगे, 32 में डिवाइड कर दो तो 76 माइनस ये कितना आएगा 1.7, नहीं कितना आ जाएगा 72.3, दैट्स योर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना सम प्लस बच रहा है ना उसको डिवाइड कर दो जितने नंबर्स बच रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। चले आगे, अगला क्वेश्चन 8वीं संख्या बतानी है, अभी बताया था क्या 15 संख्याओं का 53, पहली 8 संख्याओं का 52, लास्ट 8 संख्याओं का 55, कितना प्लस कितना माइनस है, ये -1 इंटू 8 है, ये +2 इंटू 8 है, सम कितना प्लस आ जाएगा भैया 8 आ जाएगा। अब पूछा क्या 8वीं संख्या, तो प्लस है तो प्लस कर दो एवरेज में 53, कितना आ जाएगा 61, दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। कोई रॉकेट साइंस नहीं ना, नहीं ना, 14वीं संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, ये RW में क्वेश्चन करवा चुका हूँ ऐसे बहुत सारे। 9वीं संख्या, 9 संख्याओं का औसत, ये 5 संख्याओं का 32 है, अंतिम 5 संख्याओं का 32 से 5वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष 8 का औसत बताना है आपको। 9 का कितना है 35, फर्स्ट 5 का 32, लास्ट 5 का 37। अब कितना प्लस है कितना माइनस है देखो, ये -3 इंटू 5, ये कितना है +2 इंटू 5,
ये तो माइनस का 15, ये माइनस का प्लस का 10, सम कितना माइनस आ रहा है, माइनस का 5। ठीक है, कोनो दिक्कत, समस्या नहीं होगी। इतनी देर क्या कर रहा था, अभी 35 है तो 35 में से -5, तो जो नंबर जा रहा है वो 30 जा रहा है। ठीक है, इतनी देर क्या हो रहा था, अपने साथ एक्स्ट्रा लेके जा रहा था, बट इस बार छोड़ के जा रहा है 5। ठीक है, 5 छोड़ के जा रहा है, क्या कर रहा है, जो चुन्नू भैया था ना, मान लो कि इस बार ये ना जाके 90 वाला जाता, तो ये तो 100 रुपए थे, तो इनसे 10 रुपए तो छोड़ के जा रहा है ना, तो 5 में डिवाइड होता दो, तो यहाँ से क्या आ जाता, 98। ठीक है, सेम ये चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। ये 5 छोड़ के जा रहा है, तो 5 को डिवाइड कर दो जो बच गए उनमें। ठीक है, औसत कितना था, 35। अब 5 रुपए छोड़ के जा रहा है, तो कितने बच के, 8 जनों में डिवाइड कर दो, 35 प्लस ये कितना आ जाएगा, 0.625, ये कितना आ जाएगा, 35.625। दैट्स योर आंसर। ये तो ऑप्शन में ही ना है, ऑप्शन में ही ना है, हमने कहीं गलती तो ना की ना। 35 है, 32 है, 37 है, 5वीं संख्या को हटा दिया जाए तो 8 संख्या को औसत। 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ, 35.62 ही आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो भैया 35.62 ही आना चाहिए। इसको 35.62 कर लो, फिर भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो एक बार देख लेना। ये 32 तो आ रहा है ना इनका, 5 संख्याओं का, 5 × 3 15, ये 2 ज्यादा है तो 2 × 10, -5 बचा तो प्लस हो जाएगा एवरेज में, क्योंकि एक्स्ट्रा छोड़ के जा रहा है ना, तो एवरेज में प्लस हो जाएगा 52.6। सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चले आगे, अगला क्वेश्चन है। अभी क्या कर रहा है, 21 संख्याओं का 54 है, 11 संख्याओं का 52 है, और अंतिम लास्ट संख्याओं का 57 है, तो 11वीं संख्या को हटा दे रहे हैं, तो शेष संख्याओं का औसत। 21 का कितना है, 54 है, 11 संख्याओं का कितना है, 52 है, अंतिम का 57 है। ठीक है, कौन दिक्कत नहीं ना। तो ये कितना ज्यादा है, -2 × 11 +3 × 11, सम कितना आ जाएगा, +11। एक्स्ट्रा लेके जा रहा है तो एवरेज में क्या होगा, माइनस होगा। 54 - 11 अपॉन, कितने जने बच रहे, 20 जनों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 54 माइनस कितना आ जाएगा, 0.55, ये क्या हो जाएगा आपका, 53.45। दैट्स योर आंसर। कौन दिक्कत, देखो एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, अब जब संख्या निकालना हो ना तो सेम नंबर आएगा। देखो अगर संख्या निकालनी होती ना, संख्या कितनी है जो जा रही है, तो एवरेज 54 था, +11 कर देते, ठीक है, 65 आ जाता। संख्या निकालनी हो तो सेम, बट एवरेज निकालना हो तो माइनस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो, 50 छात्रों का औसत अंक 65 है। बाद में पता चला कि एक छात्र का गलती से 38 पढ़ने की बजाय 83 दर्ज कर लिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या बोल रहा है कि 50 छात्रों का जो एवरेज है वो 65 है, एक का 38 करने की बजाय 83 कर लिया। एक चीज बताओ, फर्क किस में पड़ेगा, फर्क सम में पड़ेगा ना, कि सम जो आना था उससे कितना ज्यादा आएगा, जो 83 लिखा है कितना ज्यादा है, अरे बोलो भैया कितना ज्यादा है, 13 में से 8 गया 5, 45। सम कितना ज्यादा आएगा, 45। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, सम इतना ज्यादा लिख लिया हमने, तो सम प्लस कितना है, 45, तो एवरेज प्लस कितना आएगा, 45 अपॉन टोटल कितने 50 छात्र हैं, 0.9। इतना एवरेज ज्यादा हो गया, किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो ये ज्यादा वाला है ना, इसमें क्या कर दो, 65 में माइनस कर दो 0.9, कितना आ जाएगा, 64.1। दैट्स योर आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। अरे देखो भैया एक चीज बताओ, चुनो भैया के एग्जाम्पल से समझते हैं। 50 नंबर थे आपके पास, 65 एवरेज था, तो सम क्या हो जाता है यहाँ से, 50 × 65। ठीक है, ये कब होता है, जब आपने 38 पढ़ने की बजाय 83 पढ़ लिया। कितना ज्यादा पढ़ा,
45, तो सम में भी 45 हुआ होगा ना, तो सम में कि मैं क्या कर रहा हूँ 45 माइनस कर रहा हूँ। अब फिर एवरेज निकालना, ये आ गया न्यू सम, ये क्या आ गया न्यू सम, इसमें डिवाइड कर रहा हूँ 50 से, पूरे को एवरेज करने के लिए नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। अब 50 से 50 65 माइनस 45 अपॉन 50, ठीक है 65 माइनस 0.9, ये क्या आ जाएगा 64.1। वैसे नहीं समझ सकते तो ऐसे समझ लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना। आपको क्या करना है, जितना भी सम प्लस प्लस हो रहा है सम तो माइनस करना है एवरेज में, एवरेज माइनस वहां पे माइनस हो रहा है तो एवरेज में प्लस करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कहता है, औसत स्कोर 69 था, बाद में पता चला कि एक छात्र का स्कोर 58 की जगह 88 पढ़ लिया। कितना ज्यादा पढ़ा, 30 ज्यादा पढ़ा ना, तो एवरेज क्या होगा -30 अपॉन कितने छात्र है 30, तो 69 माइनस 1 एवरेज क्या था 68। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट, ठीक है। अगर ज्यादा पढ़ लिए रहे हैं तो एवरेज माइनस करेंगे, अगर कम पढ़ रहे हैं तो एवरेज प्लस करेंगे, ठीक है। 83 परिणामों का 48.5 है, 59 परिणामों का औसत ये, तो अंतिम 24 का ये, तो 60वां परिणाम आपको बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं। देखो 83 है, इनका क्या है 48.5 है, 59 का क्या है 45.5 है, 23 का क्या है 53.5 है, कोई दिक्कत। अब बच गया आपका 60वां परिणाम। मैंने मान लिया 60वां परिणाम आपका एवरेज का जितना है, कितना है 48.5 है, ठीक है कोई दिक्कत। अब देखो कितना प्लस है कितना माइनस है, कितना है ये -3 इंटू 59, ये कितना प्लस है 5 इंटू 59 23 सॉरी, तो ये तो सेम माना है हमने, ये तो माना है ना, ये तो माना है। अब देखो सम कितना प्लस हो रहा है, देखो रे देखो भैया, ये कितना, एक मिनट 29 177, ये कितना आएगा 15, 5 3 15, फिर एक बचा 115। सम ये प्लस है ये माइनस है, तो सम कितना माइनस आएगा 2, और ये 62, सही तो क्या है, अरे भैया सही तो क्या है ना हमने 62, हाँ सही है, ठीक है। सम कितना प्लस आ रहा है 62। अब एक चीज बताओ भैया, माइनस आ रहा है ना, एक चीज बताओ भैया, इनके पास 62 कम है, एवरेज से 62 कम है, तो ये 62 तो इसी के पास रहा होगा ना, तभी तो एवरेज इनका सम सेम आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करूं मैं 62 दे दूं एक्स्ट्रा, तो ये कितना आ जाएगा 110.5, दैट्स योर आंसर। अरे कौन दिक्कत समस्या नहीं ना। अगला क्वेश्चन, 60 संख्याओं का औसत 68 था, दो संख्याओं को गलती से 84 और 86 के बजाय 48 और 64 पढ़ लिया। संख्या थी तो कितनी 84 प्लस 46, इनका सम तो कितना था 130 था, बट पढ़ लिया कितना 48 प्लस 64, कितना हो गया 2, और ये आपका 122। कितना ज्यादा है कितना कम पड़ा, कम पड़ा ना, कितना 18 कम पड़ा, हमने 18 कम पड़ा, तो मैंने क्या कहा था कि कम पढ़े तो ज्यादा, कम पढ़े तो एवरेज प्लस होगा, अपोन कितने नंबर है 40, ठीक है। तो ये कितना हो गया 68 प्लस, इसको डिवाइड करो कितना आएगा 9 4.5 0.4.5, तो ये कितना हो गया 68.4.5। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत समस्या, अरे बोलो भैया। अब 37 और 46 को ये पढ़ लिया, कितना ज्यादा कितना कम पढ़ रहा है वो चीज। अब पर यहाँ पे देखो 100 संख्याओं का औसत इतना था, बट बाद में ये पाया गया कि संख्याएं भी केवल 90 थी। देखो मुझे तो सम बता दो, अगर एवरेज 63 है तो 100 संख्याएं पढ़ी थी हमने, तो 6300 एवरेज था हमारा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अभी न्यू सम कितना आएगा,
न्यू सम 6300 तो हमारा सम था, बट हमने 37 और 76 की जगह, 37 और 76 कितना होगा? अरे बोलो भैया, 6 और 7 13, फिर एक बचा 113। इसकी जगह क्या बढ़ा? 0 140। कितना जा रहा है, कितना कम बढ़ा? बोले भैया 27 ज्यादा बढ़ा आपने, तो यहाँ पे -27 होगा ना, -27 अपॉन, अब एवरेज निकालना है मुझे, तो टोटल नंबर से मैं डिवाइड कर दूंगा। टोटल नंबर्स कितने थे? रियल में तो 90 थे ना, 6300 -27 डिवाइड बाई 90। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, 9 से करूंगा तो याद आएगा 70 -27/90। ये 70 -9 से डिवाइड करे तो 0.3, तो ये आ गया 69 आपका 7। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? अरे बोलो भैया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या था? 60 छात्रों का औसत 38 था, 22 छात्रों का औसत 36 है, ठीक है। अंतिम 32 का औसत कितना है? 32 है। अब देखो कितना हो गया ये, 4 और 5, कितने बच गए? जो भी बच गए, कितने बचेंगे? 6 बच गए ना। मान ले रहा हूं इन 6 का औसत कितना है, सेम है 38। अब मुझे एक चीज बताओ, कितना प्लस है कितना माइनस है? ये कितना प्लस है, माइनस है ना, -2 × 22। ये कितना प्लस, ये भी माइनस है, कितना 6 × 32। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 44, इसको करेंगे तो 12 192। सम कितना माइनस आ रहा है? सम माइनस आ रहा है ये आपका 6 236। ठीक है, कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? सही तो किया है। अरे बाबू भैया सही तो किया है ना हमने। सही तो किया, 38 था, 22 छात्रों का 36 है, 32 छात्रों का 32 है। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? नहीं। फिर 2 का -2 × 22, ठीक है भैया। -6 × 32, ठीक है भैया। कोनो दिक्कत? अरे बोलो भैया, यहाँ तक कोनो दिक्कत? ठीक है। अब देखो ये क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है ना सम, तो ये इनमें प्लस रहा होगा, इस सम में प्लस रहा होगा ना, तभी तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो 38 तो एवरेज है इनका, ठीक है। अभी हमने निकाला था वो 1 था, बट यहाँ पे 6 है, तो ये क्या होगा, 236 6 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 38 + 6 में डिवाइड करो, करो रे भैया करो। ये कितनी बार जाएगा, 3, फिर 9, फिर 0.3 बार। तो एवरेज क्या आ जाएगा यहाँ से, 0.3, और ये 9 8 कितना, 17 77.3। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? अरे बोलो भैया। चलें आगे, आगे चलें। सेम है बट थोड़ा सा अलग है। इस बार क्या है, व्यक्तियों की संख्या ना देकर ये दे दिया कि उनका एवरेज इतना प्लस हो जा रहा है, और सम कितना था, 29 और 22 की जगह 38.5 और 40 पढ़ ली गई उम्र, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, पहले कितनी थी, 29 + 22 3 कितनी थी, 51 थी। अभी कितनी पढ़ ली एक्स्ट्रा, 0.587 78.5 पढ़ ली। कितनी एक्स्ट्रा पढ़ी भैया? अरे बोलो भैया। ये हो गया आपका 28.5 27.5 एक्स्ट्रा पढ़ ली। सम कितना एक्स्ट्रा कर लिया हमने, 27.5। अभी आपको कुछ नहीं करना, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एवरेज प्लस बराबर होता है सम प्लस अपॉन नंबर, ठीक है। मुझे यहाँ से नंबर निकालना है, तो नंबर बराबर हो गया सम प्लस अपॉन एवरेज प्लस। सम कितना प्लस हो रहा है, 27.5, एवरेज कितना प्लस हो रहा है, 2.5, तो डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, 11। दैट्स योर आंसर। कोनो दिक्कत, समस्या, परेशानी? अरे सीधा सा फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज रखो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, चलें आगे। अरे बोलो भैया, चलें आगे, कोनो दिक्कत नहीं ना, आगे चलते हैं। एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन 58.4 है। जब औसत वजन इतना बढ़ गया, औसत वजन वाले 5 छात्र आ गए,
तो मुझे एक चीज बताओ, सम कितना प्लस हुआ होगा? सम कितना प्लस हुआ होगा? देखो सम कितना प्लस हो रहा है, 58.4 था, 62.8 वाले आ गए, तो ये 1.6 आएगा आपका, 2.8, 4.4 4.4 इंटू 5, ये क्या आ गया आपका? सम प्लस आ गया। क्यों आया? अरे भैया इनका 62.8 है, तो 52.4 तो पहले था ना एवरेज, एवरेज से कितना ज्यादा आ रहा है? 4.4, कितने हैं? 5, तो सम कितना प्लस होगा? 4.4 इंटू 5। अब मैंने क्या कहा था, एवरेज प्लस से डिवाइड कर दो, 0.55 करो, 5 से करोगे तो 0.11, 0.11 से करोगे इसको तो 4 बार जाएगा, 40 बार, तो आपके पास नंबर क्या आ गया? 40। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, चले आगे, अगला क्वेश्चन। अभी क्या बोल रहा है, 75.4 किलोग्राम है, बाद में 72.9, 73.8, 79.5 और 87.4 वाले 4 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनका वजन 240 ग्राम बढ़ जाता है। अब देखो कितना था, 75.4 तो था, फिर एक 72.9, एक 73.8, एक 79.5 और एक 87.4 वाला आ गया। ठीक है, तो सम कितना प्लस हो रहा है, मुझे प्लस या माइनस हो रहा है वो मुझे बता दो। देखो यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है रे, ये 1.5 माइनस 1.5, ठीक है, कोनो दिक्कत। ये कितना माइनस हो रहा है, तो ये आपका 1.5, तो ये 1.4, ये 2.45 आएगा ना? अरे 2.5 आएगा ना भैया, क्योंकि ये आएगा ना 1 पॉइंट कुछ, तो कितना आएगा? 1.4, 1.6 माइनस का, ये प्लस आएगा, कितना आएगा? देखो रे देखो, 76, मान लो 76 से कितना ज्यादा है? 3.5, 3.9 आएगा ना? 79.5 में से 4.1 आ गया, हाँ ये 4.1, ठीक है, 0.6 प्लस होगा ना 2.5 में, ठीक है। ये 87.4 है, तो ये कितना ज्यादा? 12, तो सम कितना प्लस या माइनस आ गया? बताओ रे बताओ भैया। 16.1 में से माइनस करूंगा 4.1, सम कितना प्लस आया? 12, सम 12 आया। अब निकालना क्या है हमें? नंबर्स निकालने। सम 12 है, एवरेज कितना प्लस हो रहा है? 240 ग्राम, 240 ग्राम होता है, 240, 0.24 kg, ठीक है। तो ये 12/24 इंटू 2 पॉइंट ऊपर लेके जाऊं, ये 2 से, ये आ गया 100/2, 50। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोनो दिक्कत समस्या बोलो, चले आगे। अभी क्या दे रखा है, एन प्रेक्षणों का औसत 40 है, जिनका मान, एक प्रेक्षण जिसका मान 80 शामिल कर लिया जाता है, तो सभी प्रेक्षणों का औसत 81 हो जाता है। इसको बहुत सारे तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, ठीक है, बहुत सारे तरीके करने वाले इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। पहला तरीका क्या है? फर्स्ट जो तरीका है वो है बाबू भैया, पहला तरीका है आपका, क्या है? पहला तरीका है कि एन प्रेक्षण है, 40 एवरेज है, सम कितना होगा? 40n, ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक प्रेक्षण जिसका मान 80 है को शामिल कर लिया जाता है, तो अभी प्रेक्षणों का औसत क्या? अब एक चीज बताओ, अभी 41 हो जा रहा है, अभी n+1 प्रेक्षण हो जाएगी, सम कितना होगा? 40 इंटू n+1, कितना ज्यादा हो रहा है? अभी सम कितना है? 40n+1 माइनस पहले सम कितना था? 40n, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी? 80। तो यहाँ से अगर 41n + 41 + 40n बराबर 80, तो ये क्या आ जाएगा? n 41 इधर जाएगा तो 39, एक तो ये आ गया n की वैल्यू, दैट्स योर आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये एग्जाम में थोड़ी करेंगे भैया, एग्जाम में ऐसे थोड़ी करेंगे। एग्जाम में क्या करना है, मुझे एक चीज बताओ,
मुझे एक चीज बताओ, एक एग्जाम्पल से समझते, एक को एग्जाम्पल से समझते। चुनो भैया हैं, इन्होंने 5 नंबर का एवरेज निकाला 70, इन्होंने 6 नंबर्स का एवरेज निकाला 75। ठीक है, एक नंबर ऐड हुआ यहाँ से, अरे हुआ कि नहीं हुआ? वो एक नंबर क्या था अभी, कितना एवरेज 75 इंटू 6 माइनस पहले कितना था 5 इंटू 70, यही तो है ना। अरे यही तो, जो नंबर ऐड किया वो है। तो 75 इंटू ये कितना जाएगा आपका 150, 450, 450 माइनस 350, यहाँ से क्या आ गया 100, ये नंबर आ गया। ठीक है, बट अगर वहां पे कैलकुलेशन डिफिकल्ट आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना, हमें एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी मिलता है। एक चीज बताओ, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से मैंने एक चीज की कि 75.6 माइनस 50.7 है, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, इसको लिख रहा हूँ 75 इंटू 5 प्लस 1 लिख दो इसको, माइनस 5 इंटू 70, ये 75 इंटू 5 प्लस 75 इंटू 1 माइनस 70 इंटू 5 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे बाबू भैया। रुको 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 रुको, ये चीज समझानी है ना, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना डायरेक्ट, उस शॉर्ट ट्रिक कैसे ही वो चीज समझानी है आपको। ठीक है, इसको 70 प्लस 5 कर ले रहे हैं इंटू 6 माइनस ये 70 इंटू 5 हो गया, ये 70 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 6 माइनस ये 70 इंटू 5, कौन दिक्कत? अरे बोलो भैया। ठीक है, यहाँ से क्या है 70 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 6, नहीं नहीं इससे तो दूसरी ट्रिक बनेगी, वो नहीं समझाने आपको, ये भी नहीं होगी। तो भैया क्या होगा, बोलो रे बोलो भैया, बोलो रे बोलो भैया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 5 को करना है 75 से, ये पहले वाली थी 6 प्लस 1 माइनस 5 इंटू 70। ठीक है, ये 75 इंटू 6 होगी, ये 75 होगी माइनस 5 इंटू 70, कौन दिक्कत, कौन दिक्कत? 1 इंटू 75, ठीक है 5 इंटू 70, ये दिक्कत कर रहा है ना। अरे यार ये तो 5 है ना, ये 5 है, ये 5 है, मैं 6 क्यों लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, तभी पीछे किया था हमने। तो यहाँ से 5 इंटू क्या आ जाएगा 70 में से अगर ये माइनस करूंगा 70, तो 5 इंटू 5 प्लस ये 75 इंटू 1, ये चीज आई ना। अब देखो एक शॉर्ट ट्रिक क्या बनाई, यहाँ पे एवरेज कितना प्लस हो रहा है 5, सम कितना प्लस हो रहा है 1, आपको करना क्या है, करना ही ये है इस 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 इंटू 5 प्लस इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 75 से, 1 इंटू 75। ठीक है, ये 25 प्लस ये 75 कितना आ गया 100, ये आपका क्या है जो नंबर ऐड हुआ है। सेम यही चीज यहाँ से हमने की। ठीक है, यहाँ पे 5 इंटू 5 और 75 इंटू 1। ठीक है, कोई दिक्कत, पूरे जो हम अभी एवरेज करेंगे आगे जो क्वेश्चंस करेंगे सेम यही चीज लेके चलेंगे। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। तो यहाँ से देखो n प्रश्नों का औसत कितना था 40 था, अभी एक ऐड हो गया n प्लस 1 हो गया, इनका कितना है 41। मुझे एक चीज बताओ एवरेज कितना प्लस हुआ +1, सम कितना प्लस हुआ +1, मैंने क्या सम को इससे मल्टीप्लाई करो 41 इंटू 1, एन क्या लिख रहा हूँ 41 इंटू एन प्लस 1 को करो इससे तो n इंटू 1, ये क्या है जो सम ऐड हुआ है कितना हुआ वो दे रखा है 80, तो n की वैल्यू क्या आ गई 80 माइनस 41, तो n क्या आ गया यहाँ से 39। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी? अरे बोलो भैया। एक और क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं तो ये चीज समझ में आएगी। अब बताओ एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 92 रन बनाता है तो उसकी
औसत है वो 4 बढ़ जाता है। देखो मान लेता हूँ 14 पारियों में वो x का औसत था उसका, 15वीं पारी में 4 बढ़ जा रहा है, x प्लस 4 हो जा रहा है, कितना प्लस हुआ 4। पारी कितनी बढ़ी +1। मैंने क्या कहा इसको इससे 14×56 और ये x प्लस 4, ये मान क्या आएगा जो उसने 15वीं पारी में रन बनाए, कितने बनाए 92। तो यहाँ से x प्लस 4 कितना आएगा, 56 को इधर माइनस करूंगा कितना आएगा रे भैया 36। पूछा क्या है 15वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है x प्लस 4, x प्लस 4 की वैल्यू पूछी है तो x प्लस 4 की वैल्यू 36। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कौन दिक्कत, अरे बोलो भैया। चले आगे। 25वें मैच में 100 रन बनाता है तो प्रति मैच उसका औसत कितना बढ़ रहा है 1.4 बढ़ रहा है। तो 25 मैच के पहले उसका औसत कितना था, देखो मान ले रहा हूँ 24 मैच में वो कितना बना रहा था, x बना रहा था। 25वें मैच में उसने x प्लस 1.4 बना लिया, कितना ज्यादा 1.4। पारी कितनी बढ़ रही है +1। मैंने क्या कहा 1.4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 1.4 प्लस इसको 1 से करोगे तो x प्लस 1.4 बराबर कितना रन बना रहा है 100 बना रहा है। इसको करोगे तो 16, फिर एक बचा 8 और 4 12 1 13, 33.6 प्लस x प्लस 1.4 बराबर 100। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 33 और 34, 34 और 1 35, तो 100 माइनस 35 निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 65। दैट्स योर आंसर। पूछे क्या है 34 मैचों से पहले का उसका औसत 25वें मैच से, तो पहले क्या था x था, x की वैल्यू पूछिए, x की वैल्यू क्या आएगी 65। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कोनो दिक्कत, अरे बोलो भैया कोनो दिक्कत नहीं होगी। चले आगे। 23 मैचों में 62 रन औसत है उसका, 24वें मैच में 122 रन बनाता है, उसका औसत क्या होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, इसके भी 2-3 तरीके बताऊंगा। 23 मैचों में कितना है 62, 24वें मैच में अगर वो 62 बनाता तो एवरेज उतना ही रहता, ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी। बट वो कितना बना रहा है 122 बना रहा है, तो कितना ज्यादा बना रहा है, अरे कितना ज्यादा बना रहा है 60 रन ज्यादा बना रहा है ना, 60 रन ज्यादा बना रहा है। इस 60 रन को क्या करो सभी में डिवाइड कर दो, इक्वल 24 है तो 62 प्लस 24 से डिवाइड करूंगा, 12×5 60, ये 2.5, एवरेज क्या आ जाएगा 64.5। ये कौन सा मेथड है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है, डिस्ट्रीब्यूशन। अरे देखो 23 का औसत क्या था, ये था, सम क्या हो जाएगा 23 इंटू 62 प्लस 22वें मैच में 122 रन बना रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ 23 प्लस 62 प्लस 22 को क्या लिख सकता हूँ 62 प्लस 60, ये मल्टीप्लाई है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर 62 कॉमन लूंगा तो 23 प्लस 1 24 हो जाएगा, प्लस 60। अब इसको पूरे को 24 से डिवाइड करूंगा तो ये 62 प्लस 60 अपॉन 24 हो जाएगा। यही तो चीज कर रहा हूँ ना यहाँ पे, यही तो सेम चीज कर रहा हूँ, कोनो दिक्कत बोलो भैया। चले आगे, आगे चले। अगला क्वेश्चन है 24 पारियों में निश्चित औसत था, 35वीं पारी में बिना रन बनाए आउट हो जाता है तो औसत 2 रन कम हो जाता है। अब एक चीज बताओ 34 पारियों में निश्चित औसत था, मान लिया मैंने x है, 65वीं पारी में औसत 2 कम हो जाता है, x माइनस 2, कितना कम हो रहा है माइनस, इधर कितनी पारी बढ़ रही है +1। मैंने क्या कहा इसको 64 से -128, चिन्ह जो साइन है वो मत चेंज करना, माइनस है तो माइनस रहने दो, ठीक है। 1 को करो x प्लस 2 से, x माइनस 2, ठीक है। कितने रन बना रहा है बिना रन बनाए, यानी 0 रन, तो ये 0 की वैल्यू, तो x माइनस 2 क्या आ गया 128। पूछा क्या है नया औसत, नया औसत क्या है x माइनस 2, x माइनस 2 की वैल्यू पूछिए 128, डायरेक्ट आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। कोनो दिक्कत समस्या, अरे बोलो भैया। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है 72 पारियों में कुछ रन बनाता है, अगली 2 पारियों में क्रमशः 54 और 36 रन बनाता है तो उसका औसत रन 3 कम हो जाता है। 72 पारियों में उसका औसत मान लो x था, 74 पारियों में 3 रन कम हो जाता है तो x माइनस 3 हो जाता है। कितना कम हो रहा है -3, पारी कितनी बढ़ रही है +2। मैंने क्या कहा तो 2 इंटू एक्स -3, -3 को 72 से, -72 इंटू 3 बराबर
कितने रन बना रहा है? 54 और 36, 90 रन बना रहा है ना, 90। 2x 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर दूंगा पहले तो 2 से डायरेक्ट डिवाइड करूंगा, ये 36, ये 45, ठीक है। तो x माइनस 3, ये 36 इंटू 3 उधर जाएगा, 36 इंटू 3 कितना आएगा? 108। 45 प्लस 108 कितना हो जाएगा? 153। पूछा क्या है? 76वीं पारी के बाद का औसत कितना है? x माइनस 3, x माइनस 3 की वैल्यू पूछी, कितनी आ गई? 153। दैट्स योर आंसर। कौन दिक्कत? अरे बोलो भैया, कौन दिक्कत, समस्या नहीं ना? चले आगे। अगला क्वेश्चन, 62 पारियों में 64 पारियों में 62 औसत था। सबसे अधिक और सबसे कम रन वाली पारी को हटा दिया जाता है तो शेष पारी का औसत 60 बचता है। देखो 64 था पहले का औसत, 62 था। अभी 62 पारियां बची, 2 पारियां हमने हटा दी तो उनका औसत कितना है? 60। पहले तो मुझे बता दो उनका सम क्या होगा जो हटाइए। यहाँ पे -2, एवरेज कितना हो रहा है? -2। मैंने क्या कहा? इसको इससे, इसको इससे, ये 64 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा? -128। ये कितना आएगा? -120। सम कितना आ गया? 248 माइनस हो रहा है, ठीक है। ये माइनस का मतलब पारियां हटाई जा रही हैं, ठीक है। ये क्या आ गया? उन जो एक तो हाईएस्ट वाली एक लोवेस्ट वाली का सम आ गया। अब दिया गया है, क्या दे रखा है कि सबसे कम रन वाली पारी 58 है, यानी लोवेस्ट वाली का मान 58 है। तो 248 माइनस 58 करूंगा तो हाईएस्ट वाली आ जाएगी, कितनी आएगी? 190, ठीक है। ये हाईएस्ट वाली, दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है। 11 पारियों में निश्चित औसत था, 12वीं पारी में 120 रन बनाता है, 5 औसत बढ़ जाता है, ये RW में, ठीक है। 11 पारियों में निश्चित औसत था, 12वीं पारी में 90 रन बनाता है जिसके परिणाम स्वरूप औसत 5 रन बढ़ जाता है, ये भी RW में। 28 पारियों में 35 रन बनाए और उसका औसत 0.5 रन कम हो गया तो 27 पारियों में औसत ज्ञात कीजिए, ये भी RW में क्वेश्चन करवा चुका हूँ। 23 पारियों में कुछ रन बनाता है, 24वीं 25वीं पारी में कुल 225 रन बनाए, 3 औसत बढ़ गया, ये भी भैया RW में क्वेश्चन करवा चुका हूँ। कुछ नहीं, लल्लू क्वेश्चन है। 21 पारियों में 23 औसत था, 22वीं पारी में 41 रन बनाए, 23वीं पारी में कितने रन बनाने चाहिए तो औसत 1 बढ़ जाए, ठीक है। देखो ये कर लो, 21 पारियों में कितना था? 23 था। अभी 2 पारियां है ना, 23 पारियां हो गई, औसत 1 रन बढ़ना है, 24 करना है हमें, ठीक है। कितना प्लस हो रहा है? +1, ये +2, तो यहाँ से 21 को करो, 21 प्लस 48, सम कितना प्लस होना चाहिए? 69। बट 21वीं पारी में कितने रन बना रहा है? 41 तो उसने बना लिया, अभी कितने की जरूरत है? 28 रन अगर और बना ले तो सम प्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट हो गया, ठीक है। 23 पारियों में 53 है, अधिकतम और न्यूनतम का अंतर 114 है, दोनों पारियों को हटा दिया जाता है तो अंतर 11 पारियों का जो औसत है 45 हो जाता है। तो अधिकतम स्कोर बताओ। देखो 13 पारियों का कितना है? 53 है, 11 का कितना हो जा रहा है? 45 हो जा रहा है, ये कितना? -2, ये कितना? -8, 13 इंटू 8 कितना हो गया? और 24, फिर 2 बचा, 104 माइनस का, ये माइनस का 90, टोटल हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितना आ रहा है? 194, ठीक है। अब क्या दे रखा है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट दे रखा है 144। पूछा क्या है? अधिकतम वाली का स्कोर पूछा है ना, तो ऐड कर दो तो 2 हाईएस्ट का क्या आ गया? 8, फिर 0, 308, तो हाईएस्ट क्या आ गया आपकी? 154। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? करेक्ट हो गया। कौन दिक्कत? नहीं ना? अब ये वाले क्वेश्चन बच गए, गहरी सांस लेते, 3-4 क्वेश्चन और फिर करते हैं आज की क्लास का दी एंड भैया, ठीक है। शुरू करें। क्या बोल रहा है? 3 व्यक्ति हैं, A, B और C का औसत कितना है? 84 है। 3 व्यक्ति हैं, A, B, C का औसत कितना है? 84 है। एक व्यक्ति डी ग्रुप में शामिल हो जाता है तो औसत 80 हो जाता है। अभी 4 व्यक्ति हैं, A, B, C, D, अभी कितना हो जाता है? 80 हो जाता है औसत। मुझे एक चीज बताओ, आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ना हमें, तो डी का मुझे मान चाहिए कि डी का कितना है। सेम अभी जो चीज अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे -2 हुआ है, -4 हुआ है, यहाँ पे
+1 हुआ है, इसको 80 से, -4 को 3 से, -12 कितना आया 68। यही क्या है डी का वजन। अरे जो डी बड़ा है वही तो है ना। अभी क्या बोल रहा है, एक अन्य व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम ज्यादा है, ई है वो D+3 है, 68.3 यानी 71 आ गया डी का वजन। ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं, एक ही जगह ले लेता है तो बी सी डी का औसत। अब मुझे एक चीज बताओ रे भैया, मुझे एक चीज क्या बताओगे तुम। अभी हमारे पास दिया था 4 व्यक्ति, ए बी सी डी का औसत कितना दे रखा था 80। अब क्या बोल रहा है कि बी सी डी तो वही है, एक ही जगह ई आ जाता है, तो इनका औसत वजन कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 79। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी 4 व्यक्ति, यहाँ पे भी 4 व्यक्ति, तो मुझे बताओ सम कितना प्लस हुआ होगा या माइनस हुआ होगा। यहाँ पे कितना हो रहा है 0, यहाँ पे -1, -1 को 4 से करोगे -4 कम सम हो रहा है, मतलब कि जो ए का वजन था वो ई के वजन से -4 कम है, ई का वजन कम हो रहा है ना, कम होगा 4 किलो वजन, यानी कि ई का वजन कितना है अभी 71 है, ए का वजन कितना रहा होगा 75, ये क्या है ए का वजन। ठीक है ऐसे नहीं समझ सकते, एक चीज ऐसे समझ लो, ऐसे तो समझ ही सकते हो। अरे 4 व्यक्ति हैं, एवरेज एक कम हो रहा है एक पे, 4 पे कितना हो रहा है 4, सम कितना माइनस हो रहा है 4, मीन्स जो नया आया है उसका वजन पहले वाले से 4 कम है, ए से 4 कम है ई, तो ई प्लस 4 क्या होगा, ई क्या है 71 प्लस 4 75, दैट्स योर आंसर। कौन हो दिक्कत, अरे बोलो भैया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इस बार क्या दे रखा है 4 व्यक्ति है, ए बी सी डी का वजन दे रखा है 40 किलोग्राम। अब पांचवा व्यक्ति आ जाता है ए बी सी डी ई आ जाता है, तो वजन हो जाता है 41, कितना बड़ा +1, इधर +1, 5 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 205 + 4, सही तो क्या है 41 किलोग्राम हो जाता है। और रे 5 को क्यों कर रहा हूँ मैं, मेरा ही दिमाग वो खराब हो जा रहा है ना। एक को करूंगा, यहाँ पे +1 हो रहा है ना, एक को करूंगा ये 41 + 4 45, ये किसका वजन आ गया ई का। ठीक है अब आगे बढ़ो, यदि ए को एफ से बदल दिया जाता है तो ये वजन हो जाता है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना, बताओ। ठीक है ई का वजन आ गया ना, अब क्या दे रखा है ई को शामिल कर लिया जाता है तो औसत वजन 51 किलोग्राम हो जाता है। अब एक चीज बताओ, वजन कितना प्लस हो रहा है 4 प्लस हो रहा है। ठीक है एक को चीज एक को चीज एक को चीज, अब बी सी डी को एफ से, ए को एफ से बदल दिया जा रहा है, ए बी सी डी ई का वजन कितना है 41 किलोग्राम, ए बी सी डी, अब कौन आया, रुको 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 बैक करो बैक करो बैक करो, बी सी डी तो वो कोई वो है, एक की जगह क्या कौन आ रहा है एफ आ रहा है। अब एक चीज बताओ रे भैया, एक चीज क्या बताओगे, वजन कितना हो रहा है 42 +1 हो रहा है, एक पे एक प्लस हो रहा है, 4 5 पे कितना होगा 5 प्लस हुआ होगा। ठीक है 5 पे 5 प्लस हुआ होगा, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं ना, नहीं ना कोनो दिक्कत समस्या परेशानी, 5 पे 5 प्लस हुआ होगा ना, मीन्स ए है में 5 जोड़ेंगे तभी तो एफ आएगा। कोई दिक्कत, ये चीज निकालने की जरूरत ही नहीं थी ना मैम, ये चीज निकालने की जरूरत ही नहीं थी भैया, कोनो दिक्कत, दोबारा समझ लो। देखो हमने एक को चीज एक्स्ट्रा निकालनी, तभी तो हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया दिक्कत कहाँ होगी, तभी तो हमें कंफ्यूजन हो रहा है। देखो ये क्या बोल रहा था, 4 व्यक्ति को 40 है, 5 का 41 हो जाता है, एक को एफ से बदल दिया जाता है तो औसत रह जाता है,
5 का औसत A B C D E का औसत कितना है? 41 है। अगर B C D सेम रखता हूँ और A को F से बदल दे रहा हूँ, 42 हो जा रहा है। एवरेज कितना प्लस हो रहा है? 1। तो सम कितना प्लस होगा? 5 पे 5 प्लस हुआ होगा। ठीक है, मीन्स A है वो F से 5 किलोग्राम ज्यादा है। अब ये क्या कर रहा है कि B C D F का औसत वजन बताओ मुझे। एक चीज बताओ, A B C D का मुझे पता है, A B C D का 40 है। अभी क्या कर रहा हूँ, B C D को मैं सेम कर रहा हूँ, B C D F को रख रहा हूँ यहाँ पे। अब एक चीज बताओ, एवरेज सम कितना प्लस होगा? यहाँ से 5 प्लस हुआ होगा ना, क्योंकि यहाँ से एक चीज क्या आई थी, A प्लस 5 बराबर F है। तो F कितना, A से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो सम 5 प्लस हुआ होगा। तो एवरेज कितना प्लस हुआ होगा? एवरेज प्लस होगा 5 अपॉन आदमी कितने? 4 है। तो कितना प्लस होगा यहाँ से? 5 पॉइंट कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1 में 2 बार 1.25 एवरेज प्लस हुआ होगा। एवरेज 40 था, अभी कितना हो जाएगा? 40.1.25, 41 पॉइंट कितना आ जाएगा? 25। दैट्स योर आंसर। कोनो दिक्कत? अरे बोलो भैया। अगला क्वेश्चन सेम है, RW में करना घर पे जाके। ये वाला भी क्वेश्चन ऐसा करवा चुका हूँ, ये भी RW में। कोनो दिक्कत, समस्या नहीं? खत्म? अरे बोलो भैया खत्म। तो अभी बची कल की क्लास, रेशियो की। कल की क्लास, रेशियो क्या, एवरेज की क्लास नंबर 3। कल हो जाएगा एवरेज का दी एंड। कब? कल। ठीक है, फिर सैटरडे को हम करेंगे इसके PYQs प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं? फिर परसों करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट, कोनो दिक्कत नहीं? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू का, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।